पाठ 15 कुल्लू मनाली की सैर। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में भारत के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक हिमाचल प्रदेश स्थित कुल्लू मनाली के मनभावन सौंदर्य तथा पर्यटन की दृष्टि से इसके महत्व को चित्रित किया गया है। पाठ का उद्देश्य कौशल, वाचन श्रवण, पठन पाठन, मौखिक व लिखित प्रश्नोत्तर। पाठ से आगे चिंतन और मनन, व्याकरणिक, समास विग्रह, शब्द युग्मों का वाक्यों में प्रयोग, संज्ञा, सर्वनाम विशेषण, विषय संवर्धन गतिविधियां, जीवन कौशल, रचनात्मक कौशल, संवाद, खोजबीन, कला संबंधता, परियोजना कार्य, शिक्षा। हमें पर्वतीय पर्यटक स्थलों की यात्रा करनी चाहिए। भारत प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से पर्याप्त समृद्ध है। यहाँ अनेक प्रसिद्ध स्थान हैं जो पर्यटन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इनमें कुल्लू मनाली विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 240 किलोमीटर दूर व्यास नदी के तट पर स्थित कुल्लू को देखकर ऐसा लगता है कि ईश्वर ने इसे प्राकृतिक सौंदर्य मुक्त हस्त से दिया है। अपने कर्णप्रिय स्वर से घाटियों में संगीत, घोलते झरनों, छोटी मोटी वादियों, हरे भरे मैदानों, चरागाह, सेब के बागों आदि के कारण यहाँ का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। कुल्लू घूमने के लिए अप्रैल के मध्य तक और सितंबर के अंत से नवंबर के मध्य तक का समय बेहतर रहता है। इस अवधि में मौसम और तापमान दोनों ही अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल होते हैं। हवाई जहाज द्वारा कुल्लू के पास तक जाया जा सकता है। शिमला से उड़ानें कुल्लू के निकटतम 10 किलोमीटर दूर मुंतर हवाई अड्डे के लिए है। मुंतर से कुल्लू तक की दूरी टैक्सी वगैरह द्वारा तय की जा सकती है। अगर रेलगाड़ी से यात्रा करनी हो तो कालका शिमला रेल मार्ग से शिमला तक और वहां से बस या टैक्सी द्वारा कुल्लू पहुंचा जा सकता है। जहां तक सड़क मार्ग की बात है, आप राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा अंबाला, चंडीगढ़, बिलासपुर, योगेंद्र नगर और मंडी या दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला आदि होते हुए कुल्लू पहुंच सकते हैं। कुल्लू में हर दर्जे के होटल हैं जिनमें आप ठहर सकते हैं। कुल्लू के प्रमुख दर्शनीय स्थल है ढालपुर मैदान। शहर में ही स्थित यह मैदान अपनी हरियाली और सुंदरता के कारण इतना प्रसिद्ध है कि यहाँ घंटों बैठे रहने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। रघुनाथ मंदिर। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण यह मंदिर ढालपुर में है। यहाँ की काष्ठकला बहुत ही उन्नत और प्रसिद्ध है। नगर। व्यास नदी के तट से लगभग 290 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान से कुल्लू घाटी के एक अति सुंदर उत्तरी पश्चिमी भाग के प्राकृतिक सौंदर्य का अवलोकन अच्छी तरह किया जा सकता है। दूर दूर तक फैले पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और पक्षियों के कलरव कुल मिलाकर एक मनोरम दृश्य उपस्थित होता है। यहाँ नगर में ही प्राचीन काल में निर्मित एक महल भी है। रोरिक आर्ट गैलरी। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार और मूर्तिकार निकोलस रोरिक के नाम पर स्थापित इस आर्ट गैलरी में उन रोरिक की कलाकृतियां प्रदर्शनार्थ रखी गई हैं। यह गैलरी नगर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। कुल्लू के आसपास कुछ अन्य दर्शनीय स्थल भी हैं। उनमें से प्रमुख हैं बिजली महादेव मंदिर। कुल्लू से 14 किलोमीटर दूर लगभग 2500 मीटर की ऊंचाई पर बने इस प्रसिद्ध मंदिर के पास से कुल्लू घाटी और पार्वती घाटी के नयनाभिराम दृश्यों का बखूबी अवलोकन किया जा सकता है। बजौरा। ये स्थान कुल्लू से 15 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग पर स्थित है। 8वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित प्रसिद्ध बशेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस जगह पर अधिक संख्या में लोग आते हैं। इस मंदिर के पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां देखने लायक हैं। केशधार। यह भी कुल्लू से 15 किलोमीटर दूर है। इस स्थान पर कोई खास बात नहीं है। हाँ, हरे भरे चरागाह अवश्य हैं जो पर्यटकों का मन बरबस मोह लेते हैं। रायसन। घूमने फिरने और कैंपिंग के लिए सर्वथा उपयुक्त यह स्थान कुल्लू से 16 किलोमीटर दूर लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस अत्यंत रमणीय स्थान के इर्द गिर्द हरे भरे सुंदर बगीचे हैं जिनमें सेब, प्लम, खुबानी आदि के पेड़ हैं। होली के बाद जब इन पेड़ों पर फूल आते हैं तो यहाँ की बहार में और वृद्धि हो जाती है। कटराई।
कुल्लू से लगभग 20 किलोमीटर दूर 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह स्थान इस घाटी के केंद्र में है। यहाँ से घाटी के मनोरम दृश्यों का नयन सुख अर्जित किया जा सकता है। अगर आप यहाँ से महज 2 किलोमीटर आगे माहिली की तरफ बढ़ जाएं, तो सेब के सुंदर बगीचों के अलावा मधुमक्खी फार्म और मछली प्रजनन केंद्र देखने को मिलेंगे। लारजी कुल्लू से 35 किलोमीटर दूर लगभग 950 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस स्थान पर कुछ ऐसे वन्य प्राणी जो आमतौर पर जंगलों में भी जल्दी देखने को नहीं मिलते, यहाँ देखे जा सकते हैं, जैसे भौंकने वाले कस्तूरी मृग, बड़ी सींगों वाले हिरण आदि। मलाना यहाँ के चप्पे चप्पे पर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है, जिसे अपनी आंखों में बसाए रखने की इच्छा होती है। इसी स्थान पर एक जमलू मंदिर भी है, जिसकी कलात्मकता देखने लायक है। यहीं से मलाना ग्लेशियर का मनभावन दृश्य भी दिखाई पड़ता है। कसौल कुल्लू से 41 किलोमीटर दूर पार्वती नदी के किनारे स्थित यह स्थान भी नवयुगलों को काफी भाता है। यहाँ के प्राकृतिक दृश्य तो देखने योग्य हैं। एक खास किस्म की मछलियों ट्राउट का शिकार करना यहाँ काफी अच्छा लगता है। मणिकर्ण यह कसौल से केवल 3 किलोमीटर दूर है, अतः अगर हो सके तो यह दूरी पैदल ही तय करें। इससे आप दोनों रास्तों के लुभावने प्राकृतिक दृश्य को निकट से देखने का सुनहरा अवसर प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान मणिकर्ण की अधिक प्रसिद्धि विशेष रूप से इसलिए है कि यहाँ गर्म पानी का एक झरना है। इस झरने का पानी इतना अधिक गर्म होता है कि इसमें दूध, चाय पत्ती और चीनी डाल देने पर चाय तैयार हो जाती है। बंजार यह रमणीय स्थान कुल्लू से 60 किलोमीटर दूर दक्षिण में लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दूर दूर के प्राकृतिक दृश्य यहाँ से बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं। आमतौर पर कई लोग कुल्लू और मनाली का नाम साथ साथ लेते हैं। कई लोग तो यह जानते हैं कि ये दोनों नाम एक ही स्थान के हैं, जबकि वस्तुतः ऐसा नहीं है। कुल्लू से 40 किलोमीटर दूर स्थित मनाली के प्राकृतिक सौंदर्य को जब अंग्रेजों ने देखा तो उनका मन डोल गया। इस मोहक और स्वास्थ्यवर्धक स्थान का लाभ उठाने के उद्देश्य से उन लोगों ने यहाँ का विकास किया। आज यह देश का एक प्रमुख पर्यटन केंद्र बन चुका है। यहाँ व्यास नदी के तट पर तन कर खड़े चीड़ के वृक्ष इतने लंबे हैं कि यदि इनकी फुनगी को टोपी पहनकर नीचे से देखा जाए तो शायद टोपी गिर जाए। मनाली जाने और घूमने का भी उपयुक्त समय वही है जो कुल्लू का है। उल्लेखनीय है कि जो भी पर्यटक कुल्लू जाता है वह मनाली अवश्य जाता है। कुल्लू से मनाली की दूरी 40 किलोमीटर है। यह दूरी राज्य परिवहन निगम की बसों या निजी डिलक्स बसों या टैक्सी वगैरह द्वारा तय की जा सकती है। सड़क मार्ग द्वारा जब कुल्लू मनाली जाना हो तो पहले कुल्लू और उसके बाद ही मनाली जाएं, क्योंकि पहले मनाली जाने पर विभिन्न शहरों से इसकी दूरी काफी बढ़ जाती है। हालांकि सुबह कुल्लू से मनाली के लिए रवाना होने पर दिन भर मनाली घूमने के बाद रात तक कुल्लू लौटा जा सकता है। लेकिन अगर आप लोगों का कार्यक्रम मनाली होते हुए आगे बढ़ने का या मनाली में ही रात भर ठहर कर वहाँ के सौंदर्य को भरपूर देखने का हो तो ऐसा भी कर सकते हैं। मनाली में भी कई अच्छे हर दर्जे के होटल हैं। मनाली में भी देखने योग्य अनेक स्थल हैं। उनमें से प्रमुख है विशिष्ट कुंड। मनाली से 3 किलोमीटर दूर व्यास नदी के तट पर स्थित यह स्थान गर्म पानी के चश्मों के साथ साथ वशिष्ठ और राम के मंदिरों के कारण भी प्रसिद्ध है। यहाँ राज्य पर्यटन निगम ने एक स्नान परिसर बनवाया है, जिसमें प्राकृतिक रूप से निकले गर्म पानी से नहाने का आनंद प्राप्त किया जा सकता है। जगत सुख व्यास नदी के तट पर मनाली से 6 किलोमीटर दूर इस स्थान पर भी चारों तरफ प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा पड़ा है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध मंदिर भी हैं, जिनमें शकारा शैली में बना शिव मंदिर प्रमुख है। कोठी मनाली से मात्र 12 किलोमीटर दूर इस स्थान के भी चप्पे चप्पे पर प्राकृतिक सुषमा बिखरी हुई दिखती है। यहाँ से महज 1 किलोमीटर आगे एक संकरी घाटी है, जिसमें 30 मीटर नीचे व्यास नदी बहती है। इस खाई के दोनों ओर जो चट्टानें हैं, उन पर काफी संख्या में कबूतर रहते हैं। इस दृश्य को देखना बहुत ही अच्छा लगता है। राहला फॉल कोठी से 2 किलोमीटर आगे स्थित इस स्थान पर 50 मीटर की ऊंचाई से व्यास नदी की तेज जलधारा नीचे गिरती है। ये दृश्य बहुत ही सुहाना लगता है।
यहाँ एक पिकनिक स्थल भी है जहाँ काफी संख्या में लोग पहुँचते हैं। सोलंग घाटी, यह मनाली से 13 किलोमीटर दूर है। इस घाटी के पास खड़े होकर हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं तथा ग्लेशियर देखने का आनंद लिया जा सकता है। इसके पास ही पर्वतारोहण प्रशिक्षण केंद्र भी है। रोहतांग दर्रा, यह मनाली से 50 किलोमीटर दूर 4000 मीटर से भी अधिक ऊंचाई पर स्थित है। काफी ऊंची ऊंची बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ से दिखती हैं। पहले तो यहाँ जाना इतना खतरनाक था कि इसे मौत का द्वार कहा जाता था, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। वैसे यह स्थान अब भी खतरे से खाली नहीं माना जाता।